अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन नंबर 47 और 48 को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन में बेसिकली चेन रूल की ही एप्लीकेशंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 के अगर आप स्टेटमेंट को रीड करें तो गिवन एक सर्किट गिवन आपके पास, ये आप रीड कर सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं। अच्छा जी, हमने फाइंड क्या करना है, बेसिकली हमें मालूम करना है इस क्वेश्चन के अंदर डी आई ओवर डी टी, राइट। आप ये इसको अगर रीड करें ना, द रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीजिंग एज द रेजिस्टर हीट्स अप, यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड हाउ द करंट इज चेंजिंग। तो करंट में चेंज मालूम करना है, यानी डी आई ओवर डी टी हमें फाइंड आउट करना है। डी आई ओवर डी टी ये अननोन है, ओके। अब बेसिकली हमें ये इक्वेशन यूज करते हुए सारा कुछ गिवन है। R इक्वल है 600 ओहम्स, I की वैल्यू भी गिवन है, डी आर ओवर डी टी गिवन है, डी वी ओवर डी टी, यानी सारा कुछ गिवन है। आपको जस्ट मालूम करना है डी आई ओवर डी टी यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। V में चेंज भी गिवन है, बाय द वे दिस इज 0.01। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो पार्शियल V ओवर पार्शियल I, पार्शियल V ओवर पार्शियल I हमें मालूम करना है, और पार्शियल V ओवर पार्शियल R बिल्कुल किया जा सकता है यूजिंग दिस इक्वेशन। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं I के लिहाज से, I के रिस्पेक्ट से V का, तो क्योंकि I के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, R कांस्टेंट ट्रीट होगा, I का डेरिवेटिव I के लिहाज से 1 आ जाएगा, R एज इट इज आ गया, सॉरी नॉट इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई R, तो ये R होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं R के लिहाज से, तो I आ जाएगा, सिंपल पार्शियल V ओवर पार्शियल R, I एज इट इज कांस्टेंट ट्रीट होगा, R का डेरिवेटिव R के लिहाज से 1 आ गया, तो ये I आ जाएगा। अब हम अपने गिवन फॉर्मूला को री राइट कर सकते हैं, दिस वन। तो इसको आप लिख सकते हैं जी, डी वी ओवर डी टी, ये बराबर आ जाएगा आपके पास पार्शियल V ओवर पार्शियल I की जगह R, डी आई ओवर डी टी तो हमने खैर फाइंड करना है, वैसे ही लिख लें, प्लस पार्शियल V ओवर पार्शियल R I के बराबर है, और उसके साथ डी आर ओवर डी टी, ये भी मेरे ख्याल में गिवन है, यस दिस इज गिवन। सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें। खैर डी वी ओवर डी टी बराबर है नेगेटिव 0.01 के, 0.01। R इक्वल था 600 ओहम्स के बराबर है बेसिकली। डी आई ओवर डी टी को वैसे ही लिख लें, मालूम करना है हमें। I की वैल्यू गिवन है, देख लेते हैं, इज 0.04, और डी आर ओवर डी टी जो है दैट इज 0.5, तो ये आ जाएगा 0.04 मल्टीप्लाई 0.5। अब वैसे तो चलें, कैलकुलेटर का काम है, आपको इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 0.04 मल्टीप्लाई 0.5, तो मेरे ख्याल में ये 0.02 आना चाहिए। बहरहाल आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सारा कैलकुलेटर का काम है। अल्टीमेटली I में जो चेंज होगा डी आई ओवर डी टी, ये बराबर आ जाएगा नेगेटिव 600 डिवाइड करेंगे ना 600 से अल्टीमेटली, तो ये बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, 0.00040 है, उसके बाद 5 एम्पेयर्स पर सेकेंड, ये इसका यूनिट है बेसिकली। सॉरी, ले जी, दिस इज चेंज इन I। ये था क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48 में भी वर्ड प्रॉब्लम है। एक बार अगर आप स्टेटमेंट को रीड करें तो एक बॉक्स गिवन है, यानी 3 डिमेंशनल ऑफ कोर्स, बल्कि हम एक बार उसको प्लॉट भी कर लेते हैं। नहीं जी, लेट्स अज्यूम ये आपके पास एक बॉक्स है, एक मिनट दीजिएगा सिर्फ, कुछ इस तरह से इसकी जो वर्टिसेस हैं उसको हम कनेक्ट भी कर देंगे, दिस वन, बाकी यहाँ से इन 2 वर्टिसेस को, देन दिस एंड देन दिस। नहीं जी, ये आपके पास एक बॉक्स आ गया।
अब हमें करना क्या है, बेसिकली उसकी लेंथ्स भी उसने खुद ही बता दी हैं, ए बी और सी आप खुद से अज्यूम करेंगे। मैं इसको ए कह देता हूँ, इसे बी कह देते हैं, और ये जो हाइट समझ लें इसको आप सी कह लें, ठीक है। अच्छा जी, हाइट ऑफ दिस सॉरी लेंथ्स ऑफ द एजेस ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स आर चेंजिंग, ये चेंज हो रही है एट द इंस्टेंट इन क्वेश्चन। मतलब बेसिकली हमें मालूम क्या करना है और कब करना है वो गिवन है। जब ए 1 मीटर होगा, दिस लेंथ इज 1 मीटर, बी 2 होगा, सी 3 होगा। चेंज जो ए में और बी में आ रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड आ रहा है, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि 1 सेकंड में 1 मीटर ये इंक्रीज कर रहा है। जबकि जो सी है जिसको हमने हाइट कहा हुआ है वो 3 मीटर 1 सेकंड के अंदर डिक्रीज कर रही है, -3 है ना। तो हमें मालूम करना है जी एट व्हाट रेट्स द बॉक्स वॉल्यूम v एंड द सरफेस एरिया s चेंजिंग एट दैट इंस्टेंट। तो बेसिकली हमें इनमें इनका चेंज मालूम करना है v में और s में, सरफेस एरिया हम उसको s कह देते हैं। एंड देन इस एक और क्वेश्चन भी है इसके अंदर, आर द बॉक्स इंटीरियर डायगोनल्स, जो इसके डायगोनल्स हैं इंक्रीजिंग इन लेंथ और डिक्रीजिंग, यानी उसके हमें बताना है कि उसके लेंथ सॉरी जो डायगोनल्स है वो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं सारे सिनेरियो में। खैर हम स्टार्ट करेंगे इसके वॉल्यूम से। चेंज इन वॉल्यूम सबसे पहले मालूम करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला सीधा सीधा है, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई इट्स विथ ABC। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। dB/dt बेसिकली हम फाइंड कर रहे होंगे। तो क्योंकि t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, v आपका ABC पे डिपेंड कर रहा है, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। पहले v का डेरिवेटिव a के लिहाज से, फिर a को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट से, प्लस देन पार्शियल v ओवर पार्शियल b। इसी तरीके से फिर डेरिवेटिव ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू t, एंड फाइनली जो थर्ड वेरिएबल है, इंटरमीडिएट वेरिएबल जो है, दैट इज c। तो ये आ जाएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल c मल्टीप्लाई dc ओवर dt। नहीं जी, v का डेरिवेटिव a के लिहाज से लेंगे तो ये bc आ जाएगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना, a इधर से 1 हो जाएगा, bc बचेगा। d ओवर dt को फिलहाल वैसे ही लिखा रहने दें, dA ओवर dt। इसी तरीके से जब v को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे b के लिहाज से, तो b का डेरिवेटिव 1, बाकी a और c एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे, साथ में dB ओवर dt। एंड देन फाइनली v का डेरिवेटिव c के लिहाज से वो ab आ जाएगा, और उसके साथ में dc ओवर dt। वैल्यूज़ हमारे पास सारी मौजूद हैं, तो सारी वैल्यूज़ इसमें लगा दें। अल्टीमेटली dv ओवर dt। अब जो गिवन वैल्यूज हैं उसमें आपने कब फाइंड करना है चेंज, व्हेन a इज 1, b इज 2, c इज 3। ले जी, b और c हैं जी 2 टाइम्स 3, और dA ओवर dt की वैल्यू ऊपर से देखना पड़ेगी। दिस इज बाय द वे d और dB दोनों 1 है और dc -3 है, ठीक हो गया। ये है 1, सॉरी ये है 1, a इक्वल है 1 के, c इक्वल है 3 के, dB ओवर dt b 1 है, a अगेन 1, b इज 2, जबकि dc ओवर dt यानी c में चेंज आई गेस -3 था, बिल्कुल -3 है। इसको सोल्व कर लें आप, वो वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। तो ये बनेगा 6 + 3 9, -6 इज 3 मेरे ख्याल से, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ गया 3। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब है वॉल्यूम में इंक्रीज होगा, पहली बात तो ये है, और कितना, 3 मीटर क्यूब 1 सेकेंड के अंदर। दैट्स इट। सेकेंड जो इसका पार्ट है उसमें हमें सरफेस एरिया को देखना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, कितनी सरफेसेज हैं बाय द वे इसकी, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, आमने सामने ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो सारों का एरिया फाइंड करें और उनको आपस में ऐड अप कर लें, और एरिया फाइंड करना भी कोई मुश्किल नहीं है। इसकी सारी की सारी जो साइड्स हैं वो बेसिकली रेक्टेंगल्स हैं। रेक्टेंगल के एरिया के लिए आपको लेंथ मल्टीप्लाई विथ करना होता है। तो AC प्लस AC ऐसे ही है, AB प्लस AB, BC प्लस ये BC है ना, हाँ पीछे वाली साइड BC और आगे वाली BC आ जाएगी। तो अल्टीमेटली ये जो फॉर्मूला बनता है 2AB
प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला है जी। अब हमें इसका डेरिवेटिव ले लेना है, यानी ds/dt। अगेन चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे, ds/dt। तो सबसे पहली वाली जो टर्म आपको नजर आ रही है 2ab, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके लिहाज से, ज़ाहिर बात हम टी के लिहाज से कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा पार्शियल s ओवर पार्शियल a, ठीक हो गया, पार्शियल s ओवर पार्शियल a, साथ में dA ओवर dt, dA ओवर dt, ठीक है। इसी तरीके से देन आपके पास आ जाएगा पार्शियल s ओवर पार्शियल b के लिहाज से करेंगे तो ये साथ में b आ जाएगा अलोंग विद dB ओवर dt, ठीक हो गया। ये मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेसिकली, dB ओवर dt। इसी तरीके से प्लस पार्शियल s ओवर पार्शियल c, ठीक है, अलोंग विद dc ओवर dt। नहीं जी, ये है आपके पास जनरल फॉर्मूला। अब s का डेरिवेटिव a के लिहाज से क्या आएगा, s का डेरिवेटिव a के लिहाज से क्या आएगा, ये s आपके पास मौजूद है। थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगा हूँ, a के लिहाज से करेंगे ना, दरम्यान वाली टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि इसमें a मौजूद नहीं है। साइडों वाली जो करेंगे तो a का डेरिवेटिव 1 हो गया, बाकी बचेगा 2b प्लस 2c। चले मैं आपको एक कर ही देता हूँ रफली। देखें, s का डेरिवेटिव लेना है a के लिहाज से, तो पहली वाली टर्म में a का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी बचेगा 2b, दरमियान वाली 0 क्योंकि इसमें a मौजूद ही नहीं है, और लास्ट वाली बचेगी 2c, जिसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स b प्लस c, ठीक है। ये यहाँ पे वैल्यूज लगा दें, 2 टाइम्स b प्लस c एंड देन dA ओवर dt एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली जैसे हमने पार्शियल s ओवर पार्शियल a किया था, पार्शियल s ओवर पार्शियल b करेंगे। मेरे ख्याल में हमें डायरेक्ट लिखना चाहिए, तो इसमें b नहीं आएगा, 2 टाइम्स a प्लस c आ जाएगा, dB ओवर dt। इसी तरीके से पार्शियल s ओवर पार्शियल c में c नहीं आएगा, ये बनेगा 2 टाइम्स a प्लस b, ठीक है, और उसके साथ में ज़ाहिर बात है डेरिवेटिव c का t के लिहाज से। ले जी, ये आपके पास आ गया डेरिवेटिव s का विद रिस्पेक्ट टू t। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज लगा देनी है सारी। सो आप लिख सकते हैं ds ओवर dt, ds ओवर dt, आई गेस a 1 था, b 2 था और c इक्वल है 3 के। ले जी, 2 टाइम्स 2 प्लस 3, da ओवर dt 1 था, फिर आ जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस 3, dB ओवर dt भी 1 है, फिर 2 टाइम्स a प्लस b है तो ये 1 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। dc ओवर dt है -3, बस इसे हमने करना है सिंप्लीफाई। पहली वाली जो टर्म है वो बनेगी 5 मल्टीप्लाई 2 इज़ 10, 4 टाइम्स 2 इज़ 8, माइनस का आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 6, oh sorry 3 multiply 2 6, 6 multiply 3 is -18, -18 ही है, दोबारा से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। आई थिंक ये -18 है, बिल्कुल ठीक है, -18 है, तो ये आ जाएगा जी 0 चूँकि ये सरफेस एरिया है तो इसका जो यूनिट होता है दैट इज़ मीटर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब पर सेकेंड। 0 का मतलब है नो चेंज, हमारे सरफेस एरिया में इस दौरान कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। एंड फाइनली डायगोनल में हमें चेंज मालूम करना है, क्या इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। डायगोनल है क्या है, बेसिकली दिस लेंथ इज डायगोनल, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये सारी बात है, ये भी कंसिडर कर सकते हैं, सभी को ले सकते हैं। अब पैथागोरस थ्योरम की मदद से ही हम इसकी लेंथ का फॉर्मूला मालूम कर सकते हैं, जैसे आप राइट ट्राइंगल में करते हैं ना, सेम सिनेरियो है बिल्कुल। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा दैट वुड बी स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। लें जी, ये है फॉर्मूला इसका। डेरिवेटिव लेना है फिर से
चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा था उसी को मैं कॉपी करता हूँ दोबारा। ds/dt के लिए लिखा था, यही फॉर्मूला नीचे भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर d/dt। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टर्म है, लेकिन कैपिटल डी जो है वो अपर केस में वो डायगोनल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो लोअर केस वाला ये डेरिवेटिव को हम जानते हैं। अच्छा एक मिनट ज़रा, सॉरी, हमें चेंज भी करना है। सारे एस को रिप्लेस कर देंगे हम डी से, कुछ इस तरह से जी। डी का डेरिवेटिव, फिर से डी का डेरिवेटिव, अगेन एंड अगेन। अच्छा अब देखें ज़रा, मैं पार्शियल डी ओवर पार्शियल ए फाइंड करूँगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का है कि बाकी डेरिवेटिव भी सेम आएंगे। तो मैं अगेन, वैसे तो आपको शायद क्वेश्चन में करना चाहिए, लेकिन चले मैं रफली कर देता हूँ। डी का डेरिवेटिव लेना है ए के लिहाज से, तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले तो पावर रूल। 1/2 शुरू में, पावर से करेंगे एक कम करेंगे। 1/2 में से एक माइनस करें तो आप जानते हैं वो नेगेटिव 1/2 होता है। खैर, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव, इसको भी चेन रूल कहते हैं। ए के लिहाज से बी और सी दोनों जीरो हो जाएंगे। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2a, ठीक है ना, प्लस 0 0 आ जाएगा, वो मैं लिख नहीं रहा। 2 से कैंसिल, पावर नीचे आ जाएगी, तो अल्टीमेटली ये चीज़ बनेगी a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a² प्लस b² प्लस c²। ये है डेरिवेटिव a के लिहाज से। अब ज़रा खुद से नोटिस करें कि b के लिहाज से क्या बनेगा डेरिवेटिव। ज़ाहिर बात है ये यहाँ पर b आ जाएगा, और c के लिहाज से यहाँ पे c आ जाएगा। ठीक हो गया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो बाकी वैल्यूज़ मौजूद है हमारे पास, लगा दें। तो ये बनेगा जी a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a² प्लस b² प्लस c²। साथ में dA/dt फिलहाल वैसे ही रहने दें, dA/dt। देन सेकेंड टर्म आपके पास, मतलब d का डेरिवेटिव आएगा स्क्वायर रूट a² प्लस b² प्लस c², और न्यूमरेटर में b आ जाएगा अलॉन्ग विद dB/dt। एंड फाइनली थर्ड वाली जो आपके पास टर्म है उसका डेरिवेटिव c के लिहाज से वो आपके पास सिंपली आएगा c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a² प्लस b² प्लस c², और साथ में ऑफ कोर्स dC/dt। अब जो कि हमने वैल्यूज़ लगानी है बी सी की, तो आसानी के लिए मैं ये करूँगा कि ये जो स्क्वायर रूट a² प्लस b² प्लस c² है, फैक्टर आउट कर लेंगे। यानी हम जो कहते हैं ना कॉमन ले लेंगे, तीनों टर्म्स में कॉमन है, बाहर निकाल लें इसको। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट a² प्लस b² प्लस c², ऊपर 1, अंदर बचे आपके पास a मल्टीप्लाई dA/dt, a का डेरिवेटिव, b मल्टीप्लाई b का डेरिवेटिव, एंड देन c मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू t। लें जी, ये है हमारे पास बेसिकली d का डेरिवेटिव, d/dt। अब हमें सारी वैल्यूज़ लगा देनी है, यानी जैसे हम पहले लगाते आ रहे हैं ना, a=1, b=2, c=3, ये सारी गिवन है। मैं पास से नहीं लगा रहा, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें ज़रा, a=1 है, b 2 है और c 3 मीटर है। यही वैल्यूज़ हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। a is 1, b is 2, c is 3। तो ये आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट 1² प्लस 2² प्लस 3², एंड देन a इक्वल है 1 के, dA/dt भी 1 के बराबर है, b is 2, dB/dt is again 1, c is 3, dC/dt is -3। खैर इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 2 इज 3, 3 माइनस 9 इज -6। जबकि नीचे अगर आप इसको सॉल्व करें तो 1 प्लस 4 प्लस 9 दैट वुड बी इक्वल टू 14 मेरे ख्याल से। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। यानी आपका जो चेंज आया है डायगोनल के अंदर वो नेगेटिव में आया है।
-6/√14। तो इसका मतलब ये है कि ये डायगोनल लेंथ इज डिक्रीजिंग। ठीक है, मैं चलिए लिख देता हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स लेंथ इज डिक्रीजिंग, आर डिक्रीजिंग लिख लें। है, ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 47 और 8 को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 49 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।